हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि यूनिवर्सल लिमिटेड एक कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको कैलकुलेट करना है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के टाइम पर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो यही होता है कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए। जो बैलेंस शीट में आपके पास प्रॉफिट है वो कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। हमें चाहिए बिफोर। तो बिफोर के लिए आपके पास जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट है उसे हम पहले फाइंड करते हैं। वो कहां मिलेगा आपको? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है और रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप एक सरप्लस दिखाते हो। सरप्लस का मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ये आपको कौन सा लेना है, लास्ट ईयर का या इस साल का? क्या पूरा 15 लाख हमें दिखाना है? यहाँ पर नहीं। यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट होता है वो एक्यूमुलेटेड होता है। हर साल का प्रॉफिट आप प्लस माइनस करते जाते हो। तो लास्ट ईयर तक हमारा इसका बैलेंस था 10 लाख और इस साल ये बढ़ करके 15 लाख हो गया। तो इसका मतलब जो ये 5 लाख से बढ़ा है, 5 लाख से जो इंक्रीज हुआ है, वो हमने इस साल का प्रॉफिट 5 लाख रुपीज ऐड किया है। इस साल इसका मतलब हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख रुपीज। अब ये जो प्रॉफिट आपने पिक किया है वो ये वाले स्टेप का पिक किया है। हमें कौन सा चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो भी आपने इसमें से माइनस किया, कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया, डिविडेंड बांटा, टैक्स का प्रोविजन किया, ये सब कुछ वापस से ऐड करना होगा। तो रिजर्व से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं। क्या डिविडेंड हमने बांटा है, खर्चा डाला है? हाँ, यहाँ लिखा है इंटरिम डिविडेंड हमने 2 लाख रुपीज की पेमेंट की है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो 2 लाख रुपीज वापस से ऐड कर दो जो डिविडेंड आप बांट चुके हो। डिविडेंड क्या है? एक तरह से प्रॉफिट का हिस्सा जो आपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट अर्न किया था ना, तभी तो आपने बांटा। अब यहां पर आपको दो तरह के शेयर्स दिए, इक्विटी भी और प्रेफरेंस शेयर्स भी। तो आपको अच्छे से पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर से प्रेफरेंस दी जाती है, पहले इनको डिविडेंड दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में डिविडेंड मिलता है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो अगर हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है और हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दिया होगा। तो ये रेट कौन सा लगेगा? ये जो रेट यहाँ पर लिखा है ना 10%, इसी रेट से आपको कैलकुलेट करना है। फिगर कौन सी लोगी? यहाँ पर तो करंट और प्रीवियस ईयर दोनों की फिगर सेम है। अदरवाइज आपको ओपनिंग के बैलेंस पर ही डिविडेंड कैलकुलेट करना है। 10% 10 लाख रुपीज का आपका हो जाएगा 1 लाख रुपीज। तो ये डिविडेंड भी आपने प्लस किया। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स है आपके पास? क्योंकि इसके बाद आपका टैक्स आपने जो माइनस किया वो भी प्लस करना है। टैक्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब आपका टोटल आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आपके पास कुछ भी नहीं दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या हो सकता है? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, या कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको, बेड डेट्स रिकवर हुए, वो सब, इनकम टैक्स रिफंड है, वो सब क्या है? आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो हमारा यहाँ पर 8 लाख रुपीज आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बहुत बड़ी बैलेंस शीट दी है और साथ में नोट्स टू अकाउंट भी है आपके पास और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। आपको काम वही करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही कैलकुलेट करना है इस बैलेंस शीट के बेस पर। तो ये तो बहुत बड़ी बैलेंस शीट है, घबराना नहीं है। लेकिन कैसे पिक करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए? सबसे पहले, जैसा कि मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, आपको प्रॉफिट चाहिए जो हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। तो वो मिलेगा हमें रिजर्व एंड सरप्लस में, जो कि आपको दिया है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट ईयर 1,45,000 और इस साल
2 लाख। तो ये 55,000 से जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ वो इस साल का प्रॉफिट है। तो इस साल का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 55,000 हो गया। इसके बाद आपको देखना है क्या कुछ और रिजर्व है हमारे, नहीं, कोई और रिजर्व की डिटेल नहीं है। क्या हमने कोई डिविडेंड बांटा, यहां पर लिखा है हमने इंटरिम डिविडेंड दिया है 10,000 रुपीज। हमारे एक ही तरह के शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आपने 10,000 का इंटरिम डिविडेंड दिया, 10,000, ये वापस से प्लस करोगे क्योंकि आपने एक तरह से प्रॉफिट का एक हिस्सा बांटा। इसके बाद यहाँ पर प्रोपोज्ड डिविडेंड दिया है। प्रोपोज डिविडेंड का मतलब क्या है, क्या हम कौन से साल का ऐड करेंगे, माइनस करेंगे? सोचो, जो करंट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड है वो हम कहाँ शो करते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट में? कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में, नोट्स टू अकाउंट में आप शो करते हो। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब है अगर प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें प्रॉफिट होगा तो हम ये डिविडेंड देंगे। लेकिन लास्ट ईयर का जो आपने प्रपोज डिविडेंड डाला वो इसी कंडीशन पे डाला था कि 2023 में हमें प्रॉफिट होगा तो ये डिविडेंड बांटा जाएगा, तो प्रॉफिट तो आपको हुआ। तो इसका मतलब ये डिविडेंड हमने लास्ट ईयर का शेयर होल्डर्स में डेफिनेटली बांटा है। तो प्रपोज डिविडेंड जब भी आपको ऐड करना है वो प्रीवियस ईयर का ऐड करना है। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद आपको क्या प्लस करना है? टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स है आपको प्लस करना है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा लोगे, करंट ईयर या प्रीवियस ईयर? देखो, जो टैक्स होता है वो एक वो लाइबिलिटी है जो कि आपको डेफिनेटली पे करनी ही करनी है हर साल। लेकिन कब पे करोगे? जो आपने इस साल का प्रॉफिट अर्न किया उसको आप कब एसेस कर पाते हो, कब कैलकुलेट कर पाते हो? 31 मार्च को आप अपनी बुक्स को कंप्लीट करोगे, क्लोज करोगे। उसके बाद आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करोगे, टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो टैक्स आपने कब कैलकुलेट किया? 1 अप्रैल के बाद, 31 मार्च के बाद, 31 मार्च 2023 के बाद कैलकुलेट किया। और तब जाकर के आप नेक्स्ट ईयर में इसकी पेमेंट करोगे। 1 अप्रैल के बाद पेमेंट करोगे तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। लेकिन अब हमें तो अपने इनकम पर प्रोविजन फॉर टैक्स करना ही पड़ेगा ना। हमें एक क्या कहते हैं, एक एस्टिमेटेड टैक्स डालना पड़ेगा कि हमारी इनकम इतनी है, एस्टिमेटेड इनकम है, उस पर एस्टिमेटेड टैक्स इतना हो सकता है। तो हमने जो वो प्रोविजन किया है करंट ईयर का, खर्चों में डाला, अपने प्रॉफिट में से माइनस किया, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स आप ऐड करोगे, वापस से प्लस करोगे। जो प्रीवियस ईयर का है वो एज अ टैक्स पेड है, वो आपने इस साल पे किया होगा, जिसे हम अलग से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में माइनस करके शो करेंगे। लेकिन यहां पर आपको वापस से अपना पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कि हमने इस साल पूरा प्रॉफिट अर्न कितना किया टैक्स से पहले, उसके लिए आपको प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का वापस से ऐड करना है। तो टोटल करो, आपका आ गया है 1,65,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको कुछ और नहीं दी, तो आपको बस यही फिगर लिखनी है जिससे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे। तो ये 2 क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहना, सीखते रहना, समझते रहना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।